जितिया व्रत कथा। जितिया जीवित पुत्रिका व्रत कथा। इस कथा का पाठ करने से दीर्घ आयु होती है, संतान राजा जैसा बीतता है जीवन। आज माताएं और बहनें अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जितिया का व्रत रखें और भगवान जीवित वाहन की विधि विधान से पूजा करके व्रत करने का संकल्प लेंगी। हर साल अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की 7वीं वृद्धा अष्टमी तिथि में यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान जीवित वाहन की पूजा होती है और उनकी व्रत कथा का पाठ जाता है। मान्यता है कि इस कथा का पाठ करने से आपके बच्चे की आयु लंबी होती है और साथ ही उनका जीवन राजा के समान बीतता है। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिका काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते ही पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उसके पास पूछती हैं तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उसके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, यह कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस में वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया तब और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण ज्येष्ठ सौम्य के पास गई और उन्होंने सौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। सौम्य बोले, सत्ययुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचार करने वाला समदर्शी जीवितवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय कुछ बूढ़ी माता के सामने बेटा मेरा मर जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवितवाहन का तो हृदय मानो विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया है और उन्होंने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेंककर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो, कौन हो तुम, मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सौभ्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो यह वर दीजिए कि आपके अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वाभिमान, सबसे आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग उस बहुत दिनों तक जीवित रहें। सौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने अपने मरे मनुष्यों को हड्डियों पर बरसाया और ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि
पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां लोगों को बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवित दान किया है। ये वत्स अब से अब यह ब्रह्म भाव को हो गया है। ज्योति वेद से विविध नामों से विख्यात है। त्रिलोक में पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने वाले के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाती हैं। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होगी रहेगी। महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विधो अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी के पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया हो तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट होगा। जीतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। सौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी के पूजन करो, तुम्हें अभिलाषा फल प्राप्त होगा। मुनिराज सौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को सुनाकर उसके साथ ही उत्तम व्रत किया। गौतम ने यहाँ यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह से सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। उसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल ने उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन से भी व्रत किया और फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे श्मशान पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस खाया और भोजन किया। चिल्ली ने बिना कुछ खाए पिए गई और सवेरा हो गया। सवेरे गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उस दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ जिसे सियारिन जेठ हुई और चिल छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गाह पर्व अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह भृगनैनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी अष्ट वस्तुओं से अदृश्य तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रयास उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य फल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उसकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु ये 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चमगे हुए 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चल गए। उसे जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। उसने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से वे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। राजरानी
अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुम्हारे सच कह रही हूँ। इसके कथनानुसार रानी व्रत किया, तभी उसके कई पुत्र सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। और वीडियो को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।